Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. How are you? Hopefully you are enjoying good health at your homes. Dear students, we have started chapter number 10, Kingdom Animalia, the last chapter of our syllabus. इससे पहले हमने सारे चैप्टर जो हैं वो डिस्कस कर लिए हैं. चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, then 11, 12, 13, 14, and now the last topic, last chapter was remaining, that was chapter number 10, Kingdom Animalia. And in Kingdom Animalia we have discussed the basic points as well as their general considerations, basic differences, general classification, and some phylums, phylum Porifera and Platyhelminths and the coelentrates, etc., etc. So we have discussed already between these phylums. Today we are going to discuss the next phylum, that is phylum Aschelminthes. So according to triploblastic organization, we have, as in the previous lecture, we have started the triploblastic organization, and in triploblastic organization we have already discussed that in triploblastic organization there are three types of animals on the behalf of the body cavity: coelomates, pseudocoelomates, and acoelomates. In the previous lecture we studied the acoelomates, clear, and the phylums coelentrates. Now we are going to discuss the pseudocoelomates, okay. Platyhelminths and coelentrates we have already discussed them. So today's topic is triploblastic organization. And in triploblastic organization, today we are going to discuss the pseudocoelomates, and in pseudocoelomates we are going to discuss the phylum Nematoda, or the Aschelminthes. So this is our topic of consideration today. So phylum Nematoda, Aschelminthes, or which are commonly called as the roundworms. The roundworms. इससे पहले हमने जो प्लेटीहेल्मिन्थ्स यानी कि फ्लैटवर्म्स को डिस्कस किया था इन द प्रीवियस लेक्चर्स विच वे बिलोंग टू द acoelomates. नेक्स्ट ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन इज pseudocoelomates. acoelomates वो ऐसे एनिमल्स थे, ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स, जिनके अंदर कोई बॉडी कैविटी नहीं होती है, क्लियर. और बॉडी कैविटी को डिटेल से हम डिस्कस कर चुके हैं. बॉडी कैविटी यानी कि सीलोम, इट इज़ अ स्पेस और अ कैविटी प्रेजेंट बिटवीन द टू लेयर्स ऑफ मीजोडर्म. मीजोडर्म जो है, जो मिडल लेयर होती है, उसके स्प्लिट करने से एक स्पेस बनती है विच इज़ प्रेजेंट बिटवीन द बॉडी वॉल एंड द एलिमेंट्री कैनाल. एलिमेंट्री कैनाल और बॉडी वॉल के दरमियान में स्पेस है, और इसको लाइन कौन करता है, दैट इज़ मीजोडर्म. तो उसको हम कहते हैं बॉडी कैविटी और सीलोम. उसके बिहाफ के ऊपर हमने बात की थी कि तीन तरह की हैं: सीलोमेट्स, जो कि जिनके अंदर ये सीलोम मौजूद है, बॉडी कैविटी; acoelomates, जिनके अंदर ये बॉडी कैविटी कतई तौर पर नहीं है, जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया इन प्लेटीहेल्मिन्थ्स और फ्लैटवर्म्स. एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द pseudocoelomates. So pseudo means already discussed, means false. Pseudo means false, and coelom, false coelom, means they have a cavity but that is not lined by the mesoderm. That is not lined by the mesoderm. So
इसमें कुछ बेसिक चीज़ें पहले हम डिस्कस करेंगे, लाइक दे हैव गॉट बायलैटरल सिमेट्री, बायलैटरल सिमेट्री आपको बताया था कि जो सिमेट्रिकल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यानी कि जो यूमेटाजोन्स हैं, उनको हम जो सिमेट्रिक के अकॉर्डिंगली दो तरह की सिमेट्रीज थी। जो मेटाजोन्स में दो तरह की इन यूमेटाजोन्स टू काइंड ऑफ सिमेट्रीज, रेडियल सिमेट्री एंड बायलैटरल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री किन के अंदर होती है? जो डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। और जो बायलैटरल सिमेट्री के अंदर होती है जो कि ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। क्लियर? जैसे कि हमने इससे पिछले फाइलम में भी फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थ्स यानी कि जो फ्लैट फॉर्म्स थे उनके अंदर भी देखा था कि उनके अंदर भी बायलैटरल सिमेट्री थी। और बायलैटरल का क्या मतलब होता है कि सेंटर से रख के यहाँ से अगर उसको कट करेंगे ऑर्गेनिज्म को तो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल राइट एंड लेफ्ट हाफ्स उसके बन जाएंगे, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल। क्लियर? सो द सूडोसिलोमेट्स यानी कि जो फाइलम एस्कहेल्मिन्थीज जो नेमाटोड्स हैं वो भी दे आर बायलैटरली सिमेट्रिकल। क्लियर? नेक्स्ट थिंग दैट इज नेमाटोड। व्हाट इज मेंट बाय नेमाटोड? सो nematoda means pointed ends। पॉइंटेड यानी कि इस तरह के, जैसे ये इसका एंड, जैसे ये मार्कर है तो इसका ये वाला एंड पॉइंटेड है, ठीक है, ऐसे नोकीला है। दरमियान में वैसे इनकी बॉडी ऐसे राउंड होगी जैसे कि ये मार्कर है राउंड, ठीक है, ऐसे वर्म लाइक बॉडी, और इनके एंड्स जो होंगे वो पॉइंटेड होंगे, ठीक है। सो इफ व्हाट इज देयर की फीचर? की फीचर इज राउंड वर्म लाइक बॉडी with pointed ends. So the option is always the nematodes or Aschelminthes. Clear? So इस तरह से है। इस तरह से इनकी बॉडी होती है। क्लियर? लाइक दिस, ठीक है। तो राउंड बिल्कुल इस तरह से देखेंगे, जैसे ये मार्कर है ये बिल्कुल राउंड है, ठीक है, कोई सेगमेंटेशन इसके अंदर मौजूद नहीं है। राउंड बॉडी बिल्कुल वर्म की तरह की, और इसका जो एंड है वो जैसे कि इसका तो एक एंड ऐसे पॉइंटेड है तो उसके दोनों एंड्स क्या होते हैं? वो पॉइंटेड होते हैं, ठीक है, लाइक दिस। अगर इन दोनों को मिला दिया जाए, अगर ये एक राउंड वर्म है तो ये देखें इसके दोनों एंड्स क्या होंगे? पॉइंटेड होंगे। और दरमियान में से बिल्कुल ऐसे, ये 3 डायमेंशनल बता रहा हूँ, ठीक है, ये बिल्कुल इसमें राउंड है, कोई सेगमेंटेशन इसके अंदर मौजूद नहीं होती है। क्लियर? सो द नेक्स्ट पॉइंट इज, जैसा कि अभी आपको मैंने बताया, दैट इज द बॉडी इज अनसेगमेंटेड। अनसेगमेंटेड बॉडी, ठीक है। तो इसके साथ एक और की फीचर को भी मिला सकते हैं आप, दैट इज अनसेगमेंटेड बॉडी। क्लियर? So the option is always the nematodes, round, pointed ends, and unsegmented body. So that is only the Aschelminthes or the roundworms. अच्छा, इसमें एक एंड एंटीरियर होता है और एक एंड पोस्टीरियर होता है, लाइक दिस। ये इसका एंटीरियर एंड है और ये इसका पोस्टीरियर एंड है। इसका जो एंटीरियर एंड होता है इस पे हमेशा देयर इज हेड, और पोस्टीरियर एंड इट्स कंसिस्ट ऑफ एनस, ठीक है। हेड एंड या इसको यहाँ पर क्या होगा? माउथ, द माउथ ऑफ द ऑर्गेनिज्म। क्लियर? लेकिन यहाँ पर देखने से कोई फिजिकल इसको ऑब्जर्व करेंगे तो इसका ये नहीं पता चलेगा कि इसका एंटीरियर और पोस्टीरियर एंड किस तरह से। हाँ, इसको गौर से देखेंगे तो ये पता चल सकेगा ये इसका माउथ है और ये इसका एनस है, ठीक है। एंटीरियर और पोस्टीरियर एंड्स होते हैं इनके। क्लियर? और इसके एंटीरियर एंड यानी कि माउथ वाली साइड पे देयर आर, इसमें देखेंगे एंटीरियर एंड पोस्टीरियर एंड्स, एंड एंटीरियर एंड having no sensory organs। यहाँ पर कोई सेंसरी ऑर्गन यानी सेंसरी सेल्स
यहाँ पर नहीं होंगे, इट लैक्स देम। स्पेशल रिसेप्टर्स जिसे कहते हैं, स्पेशल रिसेप्टर्स, जैसे कि हमारे माउथ वाले साइड पे हमारे कीम और यहाँ पे टेस्ट बर्ड्स भी हैं, हमारे वो ये रॉड्स हैं, कौन से रिसेप्टर्स मौजूद हैं, स्किन के ऊपर रिसेप्टर्स हैं, इनके अंदर कोई ऐसा रिसेप्टर नहीं होगा। क्लियर? नो कमिंग टुवर्ड्स देयर अनदर बेसिक पॉइंट, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस देयर सिस्टम्स। तो हम इसके मुख्तलिफ बॉडी सिस्टम्स के हवाले से इसकी बात करेंगे। तो एज फार एज देयर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज कंसर्न, सो दे पोजेस द ऑर्गन्स, ठीक है, दे पोजेस द डिफरेंट ऑर्गन्स। तो ऑर्गन जो लेवल है इनके अंदर मौजूद होता है, दे हैव ऑर्गन लेवल्स, ठीक है। सो सिस्टम्स के हवाले से बात करेंगे तो इसमें दे नंबर 1 इज दे लैक रेस्पिरेटरी सिस्टम, इनके अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं होता प्रॉपरली। तो फिर क्या होता है, सो जर्नल बॉडी सरफेस से इनके अंदर क्या होगी, डिफ्यूजन होगी गैसेस की। क्लियर? डिफ्यूजन होगी गैसेस की, यहाँ से लाइक दिस ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर बीइंग रिमूव्ड। क्लियर? सो इस तरह से इनके अंदर होगा। नंबर 2, दे ऑल्सो लैक सर्कुलेटरी सिस्टम। इनके अंदर कोई सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम भी नहीं होता। सो दे लैक रेस्पिरेटरी सिस्टम, दे लैक सर्कुलेटरी सिस्टम एज वेल। तो जनरल बॉडी से सरफेस से इनके अंदर वो डिफ्यूजन का जो प्रोसेस है वो होगा। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस देयर बॉडी कैविटी। सो बॉडी कैविटी के अकॉर्डिंगली हम पहले से बात कर चुके कि अकॉर्डिंग टू बॉडी कैविटी और सीलोम, बॉडी कैविटी का दूसरा नाम क्या है बेटा, सीलोम। और सीलोम क्या होती है, मैंने आपको बार बार शुरू से लेक्चर्स में बताता आ रहा हूँ, इट इज़ अ स्पेस बिटवीन द बॉडी वॉल एंड द एलिमेंट्री कैनाल एंड लाइंड बाय मेसोडर्म। तो इनके अंदर क्या होता है, देखिएगा, देयर इज अ बॉल ऑफ सेल्स, स्टेज को आप जानते हैं ना, अ बॉल ऑफ सेल्स दैट इज ब्लास्टुला। और ये अंतर से क्या होती है, ये हॉलो होती है। आपको याद है कि जाइगोट, जाइगोट से वो बनता है, फिर इसके अंदर क्लीवेज होती है, तो मारूला, ठीक है, और मारूला से क्या बनता है, ब्लास्टुला, जाइग, ठीक है। तो ब्लास्टुला को अगर हम यहाँ से इसको ऐसे कट करके देखें, यहाँ से ऐसे ऐसे कट करें और इसको जब हम देखते हैं इसको, इस सेक्शन को, सो हाउ डज इट लुक लाइक। ये बाहर तो सारे बॉल्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है, सेल्स हैं एक्चुअली, ये सारे सेल्स हैं। जब इसको यहाँ से बिल्कुल सेंटर से कट करके देखें, जैसे वो आपकी वो टेनिस बॉल होती है, उसको ऐसे दरमियान में से काट के देंगे तो अंदर से क्या होती है, वो खाली होती है, ठीक है, बाहर पे आउटर कवरिंग और अंदर से वो खाली। सो दैट इज़ एक्चुअली ब्लास्टुला। तो ये वाली स्पेस इसके अंदर हो जाती है, ठीक है। इस स्पेस को क्या कहते हैं, ब्लास्टोसील। और ये ऊपर और लेयर होती है, और इसी से फिर आगे मैंने आपको बताया था कि ये अंदर की तरफ इन्वर्ट करेगी और वो आगे सारा प्रोसेस होगा। तो फिर इससे बनेगा क्या, ये बाहर की तरफ एक लेयर बनेगी, वो सारा प्रोसेस मैंने डिटेल से बता दिया, अभी मैं सिर्फ इनको वो बताने जा रहा हूँ। सूडोसीलोम के वाले से
So this outer layer is ectoderm. ये आउटर मोस्ट लेयर है, ये बॉडी वॉल बनाएगी, ठीक है। और इसके नीचे ये रेड कलर की दैट इज मेसोडर्म, और मेसोडर्म के दरमियान ये स्पेस है दैट इज ब्लास्टोसील, और इसके नीचे ये क्या है, दिस इज या गट और एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। गट और एलिमेंट्री कैनाल विच इज फाउंड बाय और डिराइव्ड फ्रॉम, ये किससे बनती है, एंडोडर्म से, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये स्पेस, ये तो एलिमेंट्री कैनाल और ये बाहर बॉडी वॉल, इनके दरमियान में मेसोडर्म और मेसोडर्म। अब इसके देखें यहाँ पर बॉडी वॉल के गिर्द, ये जो एलिमेंट्री कैनाल है इसके गिर्द मेसोडर्म नहीं है। मेसोडर्म कहाँ पर है, वो एक्टोडर्म के नीचे मौजूद है। तो ये जो स्पेस है, जो कैविटी है, इसको कहते हैं ब्लास्टोसील, है तो सही। तो इस ये फॉल्स कैविटी है, फेक स्पेस है, इस वजह से इसको हम कहते हैं सूडोसीलोम। दैट इज सूडोसीलोम। एक्चुअली ब्लास्टोसील आपको डिटेल से मैंने समझाया था कि जो सूडोसीलोम है कहाँ से ड्राइव होती है, फ्रॉम द ब्लास्टोसील ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक लाइफ। क्लियर। और यहाँ पर इसके अंदर देयर आर सेल्स, these are protein rich fluid vacuolated cells, इसके अंदर ये मौजूद हैं, इस कैविटी के अंदर, सूडोसीलोम के अंदर। यानी कि सेल्स इनके अंदर क्या होगा, दे आर रिच इन प्रोटीन फ्लूइड, ठीक है। इनके अंदर प्रोटीन से बना हुआ कुछ फ्लूइड होगा, और ये फ्लूइड का फंक्शन क्या होगा, दिस फ्लूइड प्रोवाइड्स द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। और हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होने की वजह से इट एक्ट्स एज द स्केलेटन, ठीक है। ये इनका स्केलेटन का काम करेगा, हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन, जिसकी वजह से इनकी बॉडी की एक प्रॉपर शेप होती है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं प्रॉपर शेप है। तो यहाँ पर ये बाहर बॉडी वॉल, और ये इधर एलिमेंट्री कैनाल, और यहाँ पर इनके दरमियान में जो ग्रीन से मैं शो कर रहा हूँ, ये है बेसिकली सूडोसीलोम। और यहाँ पर वो फ्लूइड है, सिलोमिक फ्लूइड है, ये वाला जहाँ पर ये मैं ग्रीन मार्क कर रहा हूँ, दैट इज सिलोमिक फ्लूइड, ठीक है। एंड दिस कैविटी इज सूडोसीलोम, जो कि इनका फिर वो बॉडी का स्ट्रक्चर है उसको मेंटेन करने में हेल्प आउट करेगी। क्लियर। सो दैट इज अबाउट देयर बॉडी structure, body cavities. Now we are going to discuss their digestive system. सो आई हैव ड्रॉन, यहाँ पर मैंने इसका डाइजेस्टिव सिस्टम ड्रॉ किया है. सो दिस इज द ये इसका माउथ है, ये वाला रीजन इसका फेरिंक्स कहलाता है, और उसके पीछे ये वाली सारी के सारी ये दैट इज़ द इंटेस्टाइन. और इंटेस्टाइन के एंड पे यहाँ पर ये एक ओपनिंग होती है, दिस इज़ एनस. तो डाइजेस्टिव सिस्टम में बेटा ये देखेंगे, ये इससे पहले हमने जो फाइला पढ़े हैं उनके अंदर आपने देखा कि अभी तक सिर्फ माउथ पढ़ा था,
जो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी सीलेंट्रेट्स के अंदर पड़ी उनके अंदर भी एक ही ओपनिंग थी। जो फ्लैटफॉर्म्स की बात की तो उनके अंदर भी एक ओपनिंग थी, ठीक है। जबकि ये फर्स्ट ऐसा फाइलम है जिसके अंदर एनस डेवलप हुई है, इनके अंदर 2 ओपनिंग्स हैं, ठीक है, ये देख सकते हैं इस तरह से। तो ये इसका जो एंटीरियर एंड है, दिस इज़ द एंटीरियर एंड एंड दिस इज़ द पोस्टीरियर एंड। तो एंटीरियर एंड पे होगा माउथ और पोस्टीरियर एंड पे होगा एनस, और यहाँ पर ये दरमियान में फेरेंक्स और उसके बाद इंटेस्टाइन। तो ये इनका डाइजेस्टिव सिस्टम है। तो ये अंदर एक ट्यूब है, ठीक है, दिस इज़ अ ट्यूब, और बाहर भी इनकी बॉडी कैसी है, वो ट्यूब की तरह की है, ठीक है। तो इस वजह से इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है इसे कहते हैं ट्यूब इन ट्यूब टाइप ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, तो ट्यूब इन ट्यूब इज टाइप ऑफ अ डाइजेस्टिव सिस्टम। इसकी मैं मिसाल आपको दिखाता हूँ। So like this. So this is a round worm. So consider this is a round worm. ये इसका anterior end और ये इसका posterior end, clear? और ये इसका है digestive system. ये ट्यूब जो है ये डाइजेस्टिव सिस्टम, और ये भी एक ट्यूब है, ठीक है, जिसकी बॉडी और ट्यूब के अंदर ट्यूब इस तरह से, ठीक है, ये ट्यूब और उसके अंदर जो इनसा वो इंक वाला पोर्शन है, वो जो सी स्ट्रक्चर है वो इसका डाइजेस्टिव सिस्टम है, ठीक है। सो दिस इज डाइजेस्टिव सिस्टम, ये इसकी बॉडी। सो ट्यूब, ये भी ट्यूब लाइक है और ये भी ट्यूब लाइक है। सो ट्यूब इन ट्यूब टाइप ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, क्लियर। सो दिस इज़ द डाइजेस्टिव सिस्टम। इसमें ख़ास तौर पर हम देखेंगे जो पैरासाइट्स हैं, जो पैरासिटिक फॉर्म्स हैं इस सिस्टम के, इसमें मोस्टली जो पैरासाइट्स भी मौजूद हैं। द पैरासिटिक फॉर्म्स, आपको पता है पैरासाइट जो होता है उसे वो बना बनाए फूड पे ही डिपेंड करता है, उसे डाइजेस्ट करने की चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जो पैरासिटिक फॉर्म्स हैं दे हैव सिंपल डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है, उनके अंदर वेल डेवलप्ड सिस्टम नहीं होता, पुअरली डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम उनके अंदर मौजूद होगा। सो फ्लूइड फिल्ड स्पेस होगी, वो मैंने आपको बात बता दी, ये जो मैंने पहले भी मार्क की थी। ये बॉडी वॉल, ये एलिमेंट्री किनार, यहाँ पर ये ग्रीन कलर की जो नज़र ये फ्लूइड फिल्ड स्पेस है यहाँ पर, ठीक है, ये वाली, ये सीलोम, सूडोसीलोम, दैट इज़ द, ये ग्रीन कलर की जो आपको नज़र आए दैट इज़ सूडोसीलोम, मैं पहले भी वहाँ पर मार्क की थी। सो दिस इज़ सूडोसीलोम, दैट इज़ देयर डाइजेस्टिव सिस्टम, क्लियर। नाउ नेक्स्ट इन द एक्सक्रीटरी सिस्टम। So as far as this excretory system is concerned, वो किस तरह से होगा मैं यहाँ पर दोबारा ड्रॉ करके दिखाता हूँ। So this is their excretory system. ये इसकी डॉर्सल सरफेस जो आसमान की तरफ होती है, और ये नीचे वाली इसकी वेंट्रल सरफेस। और यहाँ पर लॉन्गिट्यूडनल रनिंग 2 एक्सक्रीटरी कैनाल्स होती हैं। दीज आर द एक्सक्रीटरी कैनाल्स। ये इसका एंटीरियर एंड और ये इसका पोस्टीरियर एंड। तो यहाँ से सारी चीज़ें कलेक्ट होकर इस डायरेक्शन में आएंगी, इधर से
ये दो लॉन्गिट्यूडिनल रनिंग एक्सक्रीटरी कैनाल दो हैं, दे आर टू, एक ये ऊपर डॉर्सल और एक ये नीचे पोस्टीरियर सरफेस वेंट्रल सरफेस की तरफ। और ये जहाँ पर माउथ रीजन के पास आकर एंटीरियर एंड के पास आकर ये दोनों मिलकर एक कैनाल बनाएंगी, ठीक है, अ कॉमन कैनाल विच इज़ कॉल्ड एज एक्सक्रीटरी कैनाल। और यहाँ से फिर ये बाहर की तरफ एक पोर बनेगा, यहाँ से फिर, और ये कौन सी सरफेस पे बन रहा है, वेंट्रल सरफेस पे, ठीक है। तो ये पोर जो है ये वेंट्रल सरफेस पे बनेगा और यहाँ से जो जितना भी इनका एक्सक्रीटा होता है, जितना भी मेटाबॉलिक वेस्ट या नाइट्रोजनस वेस्ट, वो इस सरफेस के ज़रिए, इस पोर के ज़रिए रिमूव हो जाएगा। क्लियर? सो टू, इसमें याद रखना है, टू longitudinally running canals, ठीक है, ये दो, ठीक है, they fuse at anterior end, ये anterior end की तरफ यानी माउथ वाली साइड पे ये फ्यूज करेंगी and they form an excretory pore, ये वाला, दिस इज एक्सक्रीटरी पोर। और यहाँ से जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट, जो मेटाबॉलिक वेस्ट होगा उनका, वो रिमूव कर दिया जाएगा। सो दिस इज़ देयर एक्सक्रीटरी सिस्टम, यानी कि बहुत कोई वेल डेवलप नहीं है लेकिन है, ठीक है, वेल डेवलप नहीं है। सो नेक्स्ट इज देयर नर्वस सिस्टम। सो डियर स्टूडेंट्स, ये नीचे जो सा ब्लू कलर में नज़र आ रहा है, ये बुक, इसका वो डाइजेस्टिव सिस्टम है, दैट इज़ द माउथ। यहाँ पर ये क्या है, माउथ के बाद क्या था, ये वाला कंस्ट्रक्टेड पोर्शन फेरेंक्स, और उसके पीछे ये क्या है, दिस इज़ द इंटेस्टाइन। अब यहाँ पर अब जो रेड कलर में आपको जो शो हो रहा है, ठीक है, ये देखिएगा रेड कलर में, दिस इज़ द रिंग, ये रिंग है। यहाँ पर एक नर्व, सिंपल इनके अंदर नर्व सिस्टम है, कोई सेंट्रलाइज नर्व सिस्टम नहीं है, बहुत अच्छा नर्व सिस्टम है। यहाँ पर एक गैंग्लिया होगा, एक नर्व, एक रिंग होगा, न्यूरॉन्स का एक रिंग होगा, कहाँ पर, अराउंड द फेरिंक्स देयर इज अ रिंग ऑफ न्यूरॉन्स, जिसको गैंग्लिया भी कहते हैं, ठीक है, कहाँ पर होगा, फेरिंक्स के गिर्द। और यहाँ से फिर दो प्रॉपर नर्व्स निकलेंगे, ये एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ। तो ऊपर वाले सरफेस को क्या कहते हैं, डॉर्सल, और नीचे वाले सरफेस को क्या कहते हैं, वेंट्रल। तो एक नर्व कॉर्ड ऊपर की तरफ निकलेगी और एक नीचे की तरफ निकलेगी, ठीक है। जो ये ऊपर की तरफ जा रही है, ये वाली, दिस इज कॉल्ड एज डॉर्सल नर्व कॉर्ड, और ये इसकी जो नीचे वाली है दैट इज द वेंट्रल नर्व। क्लियर? और यहाँ पर जो डॉर्सल और वेंट्रल के दरमियान में देख रहे हैं, ये वाली, ये रेड कलर की है, दीज आर द लेटरल, ये लेटरल नर्व्स हैं, ठीक है, जो इन दोनों के दरमियान में मौजूद होती हैं। और याद रखिएगा, यहाँ पर इसके माउथ के गिर्द जहाँ पर कुछ कीमो रिसेप्टर्स होंगे बाय द नेम ऑफ पेपिला, ठीक है, यहाँ पर इनके जो एंटीरियर लिप्स होते हैं, यहाँ पर दीज आर बेसिकली इन द कीमो रिसेप्टर्स, जो कि यहाँ से ये नर्व्स आएंगी और ये
कोई ख़ास किस्म के यानी कि नहीं है, ये जस्ट केमिकल्स को सेंस करने का काम करती हैं. सो दैट इज़ देयर नर्वस सिस्टम, जिसको पेपिला या सेंसरी ऑर्गन्स कहते हैं. पेपिला, दीज आर द सेंसरी ऑर्गन्स. बस ये एक ही सेंसरी ऑर्गन है और इसके अलावा कोई नहीं है. जबकि हमने बात की थी यहाँ पर कि दे लैक हैविंग नो सेंसरी ऑर्गन्स. ठीक है, तो यहाँ पर एंटीरियर एंड पर सिर्फ एक ही सेंसरी ऑर्गन है, दैट इज़ द पेपिला. क्लियर, जो कि इनके जो लिप्स होते हैं माउथ के, वहाँ पर इनके मौजूद होंगे, जो केमिकल्स को सेंस करने के वाले से इम्पोर्टेंट है. नेक्स्ट इज देयर सो यहाँ से मैं रिलेज करूँगा, इफ यू हैव नोटेड डाउन, इस रीजन से. Now its reproductive system. सो इनके अंदर क्या होता है, मेल और फीमेल यानी सेक्सेस सेपरेट होते हैं. दे हैव गॉट सेपरेट सेक्सेस. और उनके अंदर गोनेड्स होंगे, मेल गोनेड्स, यानी कि मेल गोनेड्स क्या होते हैं बेटा, दैट इज टेस्टिस, एंड फीमेल गोनेड्स मीन्स द ओवरीज. तो ये इनके अंदर होंगे. दे विल प्रोड्यूस स्पर्म एंड दे विल प्रोड्यूस एग सेल्स अपॉन फर्टिलाइजेशन. और इनके अंदर जो फर्टिलाइजेशन होगी वो भी एक्सटर्नल है. एंड दे ऑल्सो हैव लार्वल स्टेजेस. और उससे लार्वा बनेगा मीन्स दैट इज इन डायरेक्ट डेवलपमेंट. इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब कि पहले लार्वा बनेगा और लार्वा के बाद फिर एडल्ट बनेगा. डायरेक्ट इनसे जाइगोट से आगे चाहे वो एडल्ट नहीं बनेगा. सो दैट इज़ देयर रिप्रोडक्टिव सिस्टम. नाउ द लोकोमोशन. सो लोकोमोशन की बात करेंगे तो इनके अंदर दे पोजेस द 4 bands of muscles. They possess 4 bands. ये थोड़ा समझने वाला है. अब वो 4 बैंड्स कौन से होंगे? 2 होंगे, 2 डॉर्सोलेटरल एंड 2 वेंट्रोलेटरल. ये किस तरह से होंगे? सपोज़ कि यहाँ से इसको मैं अगर कट करके देखूँ इस रीजन से, तो ये हाउ डज़ इट लुक लाइक, इसका मसल्स कैसे नजर आएंगे? ये सर्कमफ्रेंस इसकी बॉडी का. ठीक है, ये पीछे ये ऑर्गेनिज्म. तो यहाँ से हम कट करके इसको देख रहे हैं इस लेवल से. तो जो ऊपर वाली सरफेस कौन सी है? डॉर्सल. और ये नीचे वाली कौन सी है? वेंट्रल. ठीक है. और इस तरह से. ठीक है. तो ये 2 ऊपर बैंड हैं और ये 2 नीचे बैंड्स हैं. ठीक है. तो ये वाली डॉर्सल 2 बैंड्स डॉर्सोलेटरल, मतलब है तो डॉर्सल सर्फेस लेकिन लिटरली होंगे, बिल्कुल सेंटर में नहीं होंगी. इस तरह से डॉर्सल और थोड़ा सा ऐसे नहीं, लिटरल सरफेस पे बाहर वाले की तरफ निकलेंगे. एक इधर और एक इधर, एक पेयर ऐसा, ये ऊपर वाले सरफेस पे और इस तरह से एक पेयर जो है वो नीचे वाले सरफेस पे. तो 2 डॉर्सोलेटरल
ये कौन से हैं दी ज़्यादा? डॉर्सोलेटरल, और ये कौन सा है? वेंट्रोलेटरल मसल्स। ठीक है, ये इनके अंदर होंगे, और इनके अंदर जो कंट्रैक्शन होगी वो डॉर्सो वेंट्रल बेंडिंग होगी। ठीक है, द बेंडिंग इज डॉर्सो वेंट्रल बेंडिंग। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है, ये बेंड करके मूव करते हैं। बेंडिंग इज डॉर्सो वेंट्रल। और इनके अंदर एक और ख़ास बात आपने याद रखनी है, दे लैक सर्कुलर मसल्स। इनके अंदर सर्कुलर मसल्स नहीं होते। ठीक है, सर्कुलर मसल्स नहीं होते। इस तरह से ये वाले मसल सर्कुलर इस तरह से होते हैं, ये वाले इस तरह से, ये इनके अंदर नहीं होते हैं। क्लियर? अब इनके अंदर वो मूवमेंट कैसे होगी? अंडुलेटिंग मूवमेंट, लोकोमोशन। अंडुलेटिंग लोकोमोशन, यानी कि अंडुलेट का मतलब होता है अ जेंटल वेव लाइक मोशन। वेव लाइक मोशन कैसे? जब ये डॉर्सो, इस साइड के डॉर्सो वेंट्रल मसल एक साइड पे करेंगे तो ये ऐसे हो जाएंगे, दूसरी साइड के उस वक्त रिलैक्स कर रहे होंगे, फिर दूसरी साइड वाले कॉन्ट्रैक्ट करेंगे डॉर्सो वेंट्रल ऊपर से नीचे की तरफ, तो ये ऐसे हो जाएंगे। तो इस तरह से ये मूवमेंट होगी, लाइक दिस, इस तरह से स्प्लैशिंग मूवमेंट। तो ये इस तरह से वो सांप चल रहा होता है ना, इस तरह से ये इस तरह वेव्स की शक्ल में ये मूव करेंगे। दिस इज अंडुलेटिंग वेव लाइक मोशन, सो दैट इज देयर लोकोमोशन। क्लियर? Now we will discuss some their organisms। तो ये आपको होपफुली यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। नाउ इसके अंदर कुछ जो पैरासिटिक डिजीज़ है, ये इंपॉर्टेंट है। ये लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों से, एनिमल्स के अंदर भी और प्लांट्स के अंदर भी ये मुख्तलिफ तरह की डिजीज़ कॉज करते हैं। अच्छा, इसमें नंबर 1 इज़ एस्केरिस। पैरासिटिक डिजीजेस, ये इंपॉर्टेंट है शॉर्ट के वाले से, एमसी के वाले से, लॉन्ग के वाले से भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, तो एक इनके अंदर ऑर्गेनिज्म है दैट इज एस्केरिस। जो एस्केरिस है इट कॉजेज एस्केरियोसिस, इट कॉजेज, ये भी पैरासिट है ह्यूमंस का। ठीक है, और ये फीवर और इसमें जो है वो इन्फ्लेमेशन, इट कॉज इन्फ्लेमेशन एज वेल एज सम काइंड ऑफ फीवर। क्लियर? उसके बाद है एंटेरोबायस वर्मिकुलरिस। साइंटिफिक नेम है, ये अंडरलाइन करेंगे, दैट इज एक्चुअली द पिन वर्म। ठीक है, और जो एंटेरोबायस वर्मिकुलरिस है ये आमतौर पर जो रेक्टम, एनस और कॉलन, ये वहाँ पर जाकर अटैच होता है। कॉलन, रेक्टम एंड एनस, और इससे होगा क्या? इट विल कॉज स्वीयर इचिंग। इट विल कॉज स्वीयर इचिंग। ठीक है, आमतौर पर जब ये स्वीयर इचिंग होगी इट लीड्स टू इंसोम्निया। इंसोम्निया कहते हैं लैक ऑफ स्लीप, नींद नहीं आती। ये आमतौर पर छोटे बच्चों के अंदर कॉमन होता है, जो मीठा बहुत ज़्यादा खाते हैं, फिर वो कहते हैं जी रात को सोने नहीं देते, तो उनको फिर वो वर्म ऑक्स एक सिरप होता है वो उसको पिलाया जाता है और वो फिर वो आराम है। तो बेसिकली उनके एनल रीजन के अंदर ये पिन, छोटे छोटे पिन वर्म्स होते हैं, जो जब वो मूव करते हैं तो उनसे दे कॉज स्वीयर इचिंग, तो उससे फिर वो नींद ख़राब हो जाती है। एंड इट ऑल्सो लीड्स टू लॉस ऑफ एपिटाइट एज वेल। यानी ऐसे बच्चों को फिर भूख भी नहीं लगती है, उनकी जो उनकी ग्रोथ है वो इस पर जो वो भी ख़राब हो सकती है इसके वाले से। ये यहाँ पर आपकी बुक में एक वर्ड इस्तेमाल है, इट इज़ कॉस्मोपॉलिटन।
इट इज़ कॉस्मोपॉलिटन। कॉस्मोपॉलिटन का मतलब है ये पूरी दुनिया में है, ठीक है। ये पूरी दुनिया में ये जो वर्म है ये पाया जाता है, पिन वर्म, लेकिन मोस्ट कॉमन इन अमेरिका एंड यूरोप। ये इन रीजन्स के अंदर ज़्यादा कॉमन है। वैसे तो पूरी दुनिया में पाया जाता है, लेकिन इन रीजन्स के अंदर ये कॉमन होता है। एक और इसका एक मेंबर है एनसाइलोस्टोमा ड्यूडिनेल, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज हुकवर्म। हुकवर्म ये आमतौर पर जो इंटेस्टाइन्स होती हैं, हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वहाँ पर जाकर ये रिजाइड करता है, रिजाइड्स इन स्मॉल इंटेस्टाइन और अटैचेस टू विलाई विद हुक्स। इसके एंड पे ऐसे हुक्स होते हैं, इस तरह से हुक के जरिए अटैच होता है। एंड जब ये डिटैच होता है इट लीड्स टू, व्हेन डिटैचेस इट स्टार्ट्स ब्लीडिंग, वहाँ पर ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। इसी वजह से ऐसे बच्चों के अंदर जैसे और जो एडल्ट्स होते हैं दे सफ़र फ्रॉम एनीमिया, उनके अंदर खून की कमी होना शुरू हो जाती है, बिकॉज कि इंटरनल ब्लीडिंग होती रहती है उनके अंदर। तो ये जाकर विलाई के साथ ऐसे हुक के जरिए अटैच हुआ, वहाँ से सक करता रहता है ये सारे वो अपने, और ये एक एंटी कोगुलेंट भी रिलीज़ करता है। इट रिलीजेस एंटी कोएगुलेंट, ये ब्लड को सक करता है एक्चुअली वहाँ से ये विलाइस, और उसके अंदर जो प्रिपेयर्ड फूड होता है उसको अपने लिए इस्तेमाल करता है, ठीक है। और जब ये रिलीज़ होगा, ठीक है, और वहाँ से फिर ये ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी और ये अंदर अंदर होती रहती है, ये मल्टीप्लाई करते रहते हैं और जो है इट लीड्स टू अ सीवियर डिसऑर्डर। इस तरह इनके अंदर एक है वो रेबिडाइटस जीनस है। ये बहुत कॉमन है, ठीक है, इंसानों के अंदर, फिशिस के अंदर, और ऑर्गेनिक मैटर, सॉइल, मट्टी के अंदर वगैरह ये कॉमन होता है। और जब भी जो है वो इट ऑल्सो अ पैरासाइट इंसानों के अंदर और मट्टी के अंदर वगैरह ये सारी चीज़ों में, तो वैसे बच्चे जो मट्टी खाते हैं उनके अंदर भी ये कॉमन होता है। एस्केरिस हो गया, एंटेरोबाइस वर्मिकुलरिस हो गया, एनसाइलोस्टोमा ड्यूडिनेल एंड रेबिडाइटस जीनस। एक जो रॉटन एप्पल होता है, इट मे कंटेन अप टू 90,000 वर्म्स, ठीक है, 90,000। और एक एकड़ की अगर सॉइल की बात करें तो उसमें बिलियंस के हिसाब से ये हो सकते हैं, यानी आमतौर पर मिट्टी के अंदर ये ज़्यादातर पाए जाते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ लेक्चर। ये फाइलम नेमाटोडा एक एक चीज़ को एक्सप्लेन किया है, हर सिस्टम को एक्सप्लेन किया है। इफ़ देयर इज़ एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट्स बॉक्स। अल्लाह हाफिज़।